Assalamualaikum. In this class, we're going to start our new chapter, chapter 18. This chapter 18 ये है, this is all about curved graphs. अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें पहले भी देखी हुई हैं, अगर हम लोग उसको रिकैप भी कर ले, हमें एक टेबल में से वैल्यूज को एक ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए. हमें पता होना चाहिए एक्स वाई हम लोग किस तरह से कोई पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं या किस तरह से मार्क करते हैं. हमें ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. और हमें ये चैप्टर 14 से ये बात पता है कि अगर एक लाइन इधर है, दूसरी लाइन इस तरह है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये बेसिकली इक्वेशन लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर जो 2 है, इन दोनों की साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो रिजल्ट होता है वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. ये कुछ चीजें हमें पहले से पता थी. अब हम लोगों ने जब भी ड्रॉ किया, हम लोगों ने ड्रॉ किया एक लाइन ग्राफ. आज हम लोग क्या ड्रॉ करने लगे हैं, क्वाड्रेटिक कर्व या ग्राफ, या उसको हम पैराबोला भी कह रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस तरह की शेप होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व है. अगर हमारे पास लाइन होती है सिंगल, तो वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के फॉर्मेट में, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में. पर जब हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म हाईएस्ट आ जाती है, तो वो क्वाड्रेटिक कर्व बन जाता है या पैराबोला बन जाता है. जैसे अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन था एक्स, उन्होंने कहा एक्स आपके पास है -3, एक्स की कुछ वैल्यूज उन्होंने दी हुई आपको, और उन्होंने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आपने उनकी वैल्यूज को प्लॉट किया, और प्लॉट करके जो आंसर आया, वो आपने वैल्यूज फाइंड करके जो प्लॉट किया, तो आपके पास एक कर्व, प्यारा सा जो कर्व है, ये आपको नजर आ रहा है पैराबोला, ये आपके पास फॉर्म हो गया. इसी तरह अगर आपके पास रेंज भी उसने हमें दी हुई है और उसने हमें टेबल की वैल्यूज भी फाइंड आउट करके दी हुई है, तो अगर हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे, तो अब दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से बनेगी. ठीक है. और अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास ऐसे कप सा बन जाएगा, यानी कि ऐसे अप यू फेस बन जाएगा, पैराबोला का यू फेस होगा. और अगर एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होगा, तो वो ऐसे सैड फेस. इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, जैसे मैं याद करती थी, ये देखो, दिस इज अ हैप्पी फेस एंड दिस इज अ सैड फेस. सैड फेस कब होगा, जब वो नेगेटिव होगा, और हैप्पी फेस कब होगा, जब वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, इस तरह से भी याद किया जा सकता है. इसको वैल्यू और हिल की तरह अगर याद करना, तो वैसे भी याद किया जा सकता है, जैसे आपको ठीक लगे. ओके. The axis of symmetry is the line which divides the parabola into two symmetric halves. अगर आपसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मांगी जाए, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, यानी कि इस तरह से आप हाफ करो कि इस साइड वाला पैराबोला और इस साइड वाला पैराबोला इज सेम या इक्वल. इक्वल हाफ्स में जब ये कट हो जाएंगे, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल हाफ्स में कट होंगे, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे पहुंच के आपके पास ग्राफ चेंज हो रहा है, उसकी शेप बदल रही है. तो दिस इज यूजुअली जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही हमें टर्निंग पॉइंट यूजुअली मिलता है, जिसको हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम भी कहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम भी कहते हैं, या मिनिमा और मैक्सिमा भी कहा जाता है. इस क्वेश्चन में हमारे पास ओरिजिन है 0 0, जो है वही हमारे पास टर्निंग पॉइंट है. अब एक्सरसाइज 18.1 पर आते हैं. उसने कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज एंड प्लॉट द ग्राफ ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस. यूज द वैल्यू ऑफ -8 to 12 ऑन द वाई एक्सिस. यानी कि उसने हमें एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज दे दी है कि -3 से लेकर 3 तक आपने प्लॉट करना है. ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे ग्राफ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है. ऐसे ग्राफ प्लॉट करके हमारे पास वाई एक्सिस पे -8 से लेकर, यहाँ पे -8 से लेकर ऊपर +12 तक आपने एक ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है. ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, क्योंकि सारे हमने इसी के ऊपर ग्राफ पे ही ड्रॉ करने होंगे ना, उसी सेम ग्राफ पे होंगे, तो एक इतना बड़ा सा हम लोग को ग्राफ पेपर लेना है, और -3 से 3 तक लिखना है, और यहाँ पे -8 से लेकर ऊपर 12 तक हमने जाना है. सही है. और सारे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें नजर आ रहे हैं ना, ABCDE, ये वाली सारी इक्वेशंस, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इन सबको हमने एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है. तो पहले क्या करते हैं हम लोग अभी मैं इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सिखा रही हूँ पहले आपको. मैं आपको करके दिखाऊंगी ए पार्ट, डी पार्ट, और शायद थोड़ा सा ई पार्ट भी कर दूंगी. तो अब हमारे पास x की वैल्यू है -3, इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है ना। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, कैसे करना है ब्रैकेट में। सॉरी अबाउट द इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। हम लोग क्या देख रहे थे, हम ए पार्ट देख रहे थे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके अंदर हम लोगों ने उन्होंने कहा x की वैल्यू क्या है, -3। तो हम लोगों ने कैलकुलेटर में ऐसे लिखना है -3 स्क्वायर प्लस 1। तो -3 स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 4 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब डी पार्ट के अगर मैं एक एग्जांपल करा दूं, उसने कहा है x इज इक्वल टू -3 है और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन है। तो इसको कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर क्या होगा, -9, -9 प्लस 1। तो y का आंसर आएगा y इज इक्वल टू -8। ठीक है, इसका आंसर आया था 10, ये आया था 5, ये आया -8। इसी तरह अगर ई पार्ट देखूं, ई पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ई पार्ट के लिए हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस -1 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस -1 का स्क्वायर 1। तो y इज इक्वल टू 2 जो है, ये हमारे पास आंसर आएगा इसके लिए। और अगर मैं e कहती हूँ, x इज इक्वल टू है मेरे पास, लेट्स से 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 0 स्क्वायर, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये सारी जो है इस पूरे टेबल को फिल करना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज करके इसको फिल करती हूँ। मैंने इस तरह से पूरा टेबल जो फिल कर दिया। अगर एक चीज नोट की जाए, चलो इसको रीड करके हम लोग कोशिश करते हैं। ये वाला, ए वाला अगर रीड करेंगे, क्या 10 5 2 1 2 5 10। क्या एक चीज नोट किया कि हमारे पास ये 10 यहाँ पे भी आ रहा है, 10 यहाँ पे भी आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। यानी कि इस कर्व की शेप ऐसी बनेगी। फिर क्या आ रहा है, 12 7 4 3 4 7 12, 12 7 4 3 4 7 12। एक एक ना, एक सेम चीजें चल रही है कि यानी यहाँ पे वाई एक्सिस ऊंचा होगा, फिर नीचे होगा, फिर दोबारा वहीं पे जाके ऊपर जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे भी और यहाँ पे और यहाँ पे एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ये जो हमारे पास ई पार्ट तक सारी इक्वेशन है, इनको हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको भी डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे जाके इसको हम प्लॉट करते हैं। मैं इसको खुद से एक एक मैनुअली प्लॉट नहीं करी, मतलब आपके पास तो ये वैल्यूज थी ना, जैसे ये 10 था, ये 5 था, आई थिंक ये 2 1 2 5 10 इस तरह से था। तो इसका क्या मतलब है, अब जैसे मैं इस ये जो नीचे ग्राफ है, इसके मैं प्लॉट करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। एक्स की वैल्यू अगर -3 थी, -2 थी, -1 थी, 0 थी, 1 थी, 2 3 3 थी। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो +1 जो हमारे पास क्वेश्चन था, फिर हमारे पास वैल्यू आई थी 10 5 2 1 2 5 10, ये वैल्यूज आई थी। ठीक है, अब इसको मैं अगर इस ग्राफ में प्लॉट करके आपको दिखाती हूँ, सिखा देती हूँ। एक्स पे जाना है, -3 पे जाना है, ये रहा -3, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना, -3 पे जाना है। एक्स पे, सॉरी एक्स पे -3 पे जाना है, एक्स का -3 ये है। ओके, -3 पे जाके 10 पे जाना है। 10 यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा बाहर, क्योंकि अगर ये 9 है तो इससे ऊपर 10 होगा, तो ये 10 है। ठीक है, उसके बाद -2, ये हमने प्लॉट कर दिया। -2 पे जाओ और 5 पे प्लॉट करो। -2 पे जाके मैंने ये 5 पे प्लॉट कर दिया, ये मैंने कर दिया। ठीक है,
मैंने डॉट लगा दिए, क्रॉस लगाने चाहिए थे मुझे, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिए, ठीक है। ये तो हो गया क्रॉस, सेकंड भी हो गया। अब हम लोगों ने -1 पे जाके 2 पे क्रॉस लगाना है, तो ये हमारा एक क्रॉस लग गया। फिर 0 पे जाके 1 पे लगाना है, फिर 1 पे जाके 2 पे लगाना है, फिर 2 पे जाके 5 पे लगाना है, ठीक है। फिर 5 पे जाके 10 पे लगाना है यहाँ पे। तो ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। आप आराम से बनाना वो पेन से, क्योंकि मैं इस टाइम इस तरह ऑनलाइन कर रही हूँ, तो वो मेरे जो है शेप इतनी अच्छी नहीं आ रही। पर ठीक है, इस तरह से इसकी शेप बन रही होगी हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट की। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स भी होंगे। अब उनको मैं प्लॉट इस तरह से करती हूँ कि मैं इनको इसके ऊपर प्लॉट कर देती हूँ, ठीक है। पहले हमारे पास थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सही है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये कहाँ से जा रहा है, वन को क्रॉस करते हुए जा रहा है। एक हमने कहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही था ना। अब -3 पे जाके देखें, -3 पे उसकी वैल्यू आनी थी 10, तो -3 पे क्या 10 आ रही है। ये लाइन को अगर हम लोग गौर से करते रहे, तो देखो -3 पे जाके ये 10 पे कट कर है। इसको मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे बता भी रहा है एग्जैक्ट पॉइंट कि ये -3, 10। मैं -2 पे जाके देखूंगी तो -2 पे 5 वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वो मुझे बताएगा -2 पे। एग्जैक्ट बताओ मुझे, ये रहा, ये लो, -2 पे 5। फिर हमने कहा था -1 पे 2 होना चाहिए था, -1 पर 2 है। हमने कहा था 0 पे 1 होना चाहिए, 0 पे 1 है। फिर हमने कहा था 1 पे 2 होना चाहिए, 1 पे 2 है। इसी तरह ये ग्राफ पूरा जो है उसी चीज को फॉलो करता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट था, बी पार्ट वाज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें अगर हम लोग डिफरेंस देखें दोनों में, तो क्या हो रहा है, वो +3 है, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यानी कि इसमें देखें, इन दोनों इक्वेशंस में तो क्या फर्क है, ये +2 हो रहा है बस, +1 से +3 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट जो था वो था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2। फर्क क्या है कि अब ये इससे 2 पॉइंट्स ऊपर था, ये इससे 3 पॉइंट्स नीचे है, यानी कि ये इस ग्राफ से ये 2 पॉइंट्स ऊपर था, ये अब क्या है 3 पॉइंट्स नीचे है, बस। है तो एक्स स्क्वायर ही, वही क्वेश्चन है। अच्छा, ई पार्ट जो था वो था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि अब ये सैड फेस बनेगा, -x स्क्वायर प्लस 1, यानी अब ये बना वही है। देखो, ये अब x स्क्वायर प्लस 1 इस ब्लू वाले ग्राफ का और इस ब्लैक वाले ग्राफ में अगर हम लोग नोटिस करें, तो दोनों का जो टर्निंग पॉइंट है, जो मिनिमम मैक्सिमम है, वो सेम है। एक ही पॉइंट पे दोनों टर्न कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी यही इक्वेशन है, बस माइनस का साइन साथ लग गया, ठीक है। और ई पार्ट में क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 - एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा नेगेटिव साइन ही है। इसको इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, y इज इक्वल टू -एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं ये ऐसे लिखती तो क्या ये वाली इक्वेशन नहीं बन गई, पर इसका बस नेगेटिव लगा दो। इसका अगर नेगेटिव लग जाए एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पे माइनस लग जाए, तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, क्योंकि -एक्स स्क्वायर है, -एक्स स्क्वायर है, +3 है, +3 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके कट कर रहा है। तो ये था, ये हम लोगों ने सारे ग्राफ जो है यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिए हैं। इसको एक एक करके आपने प्लॉट करना है, पर आपकी लुक ऐसी आएगी, आपकी डायग्राम की इमेज जो है वो ऐसी बन रही होगी बिल्कुल। और आपने जो ग्राफ बनाना शुरू करना है, आपने कहाँ से शुरू करना है, इसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये -1 है, इज गोइंग टू बी -2, -3, -3 से लेकर आपने 1 2 3, ये प्लॉट करना है आपने।
ये -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, -9 और बिकॉज द क्वेश्चन में कहा है आपने -9 या -8 से लेकर 12 तक आपने बनानी है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और ये 12। तो इस तरह का जो मैंने ये मार्क किया ना, तकरीबन आपका ये इतना सा, ये आपने ग्राफ बनाना है अपने पास ऐसे जो मैंने इसके अंदर हाईलाइट किया ना, जो रेड बॉक्स में आपका ग्राफ ऐसे अपने पेपर पे बना होना चाहिए। Okay, so I was explaining कि if part में उसने हमसे कहा है कि what happens to the graph when the value of the constant term changes। हम लोगों ने देखा यहाँ पर भी कि जब हम लोग constant term को यहाँ +1 से +3 करते हैं, -2 करते हैं, तो ग्राफ y एक्सिस में अप एंड डाउन बस मूव कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस में सिर्फ मूव कर रहा है और कोई इसके अंदर constant term की वजह से कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आ रहा। ग्राफ y एक्सिस पे ऊपर और नीचे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है मैच ईच ऑफ द 5 पैराबोलास शोन हियर टू इट्स इक्वेशन। अब हम लोगों ने फाइंड आउट कौन सी इक्वेशन किसको कौन सी है। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन से हैप्पी फेसेस हैं और कौन कौन से सैड फेसेस हैं। तो पहले हैप्पी फेसेस को अलग कर देते हैं और सैड फेसेस को अलग कर देते हैं। दिस इज अ हैप्पी फेस, दिस इज अ सैड फेस। तो यानी दिस इज अ नेगेटिव फेस एंड दिस इज अ पॉजिटिव फेस। तो हमारे पास ये नेगेटिव फेस है, दिस इज अ पॉजिटिव फेस, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फेस, दिस इज अ नेगेटिव फेस एंड दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव फेस। तो यानी हमारे पास 3 नेगेटिव फेसेस हैं। और अगर हम लोग डायग्राम में भी देखें तो हमारे पास 3 ही नेगेटिव फेसेस हैं। यस, इसका मतलब है इन तीनों में से कोई ना कोई ये वाला पार्ट होगा। और बाकी हम लोगों ने बस अब इन दोनों में से आइडेंटिफाई करते हैं। जो अपर फेसेस है ना, पर्पल और येलो, अब उसको फोकस करते हैं, ए और ये वाला बी। इन दोनों को हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। मैं मेरून करती हूँ। ओके, तो जो हमारे पास बी और सी है, पहले हम लोग उसको देख रहे हैं। बी और सी में से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी हमारा आंसर है। तो अगर क्या है x²-4, ये -4 का क्या मतलब है कि ये जाकर -4 के साथ, ये उसका क्या है, टर्निंग पॉइंट। क्या है उसका टर्निंग पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जो हमारे ग्राफ के ऊपर y एक्सिस के ऊपर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग y एक्सिस के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास ये वाली जो है, ये देखो, ये -4 यहाँ पे है, ये -4 पे, ये जो ऑरेंज येलो वाली लाइन है, जो बी लाइन है, यही हमारे इसका आंसर है, बी। ठीक है, यानी ये वाला जो है, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, y = x² - 4 वाली। तो दूसरी वाली क्या होगी, y = x² + 2। क्यों, ये भी देख सकते हैं, ये देखो, ये +2 पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी टर्निंग पॉइंट जो है इसका +2 है। तो ये तो दो दो हमने कर लिया हैप्पी फेसेस वाले, ये तो हमें बचा गया। अब बाकी ये 3 रह गए। ये सैड फेसेस में अगर हम लोग देखें, इसमें क्या है, हमारे पास टर्निंग पॉइंट +4 है, y एक्सिस पे क्या है, +4। ओके, इसका आंसर हमारे पास बी आएगा, इसका आंसर ए आएगा। अच्छा, तो 4 है, तो +4 में अगर हम लोग देखें तो यही वाली रेड वाली लाइन हमें नजर आती है, जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, y = 4 - x²। इसका आंसर आएगा सी। डी को अगर देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, टर्निंग पॉइंट 2। टर्निंग पॉइंट 2 इस ब्लू वाली का है, यानी इस डी वाली का y = 2 - x²। तो इसका आंसर आएगा डी। और जो लास्ट हमारे पास रह गई है, डेफिनेटली वही आंसर होगा। और वो ये वाली ब्लैक लाइन है, क्योंकि ये -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली जो लाइन है, ये है y = -x² - 2 वाली, यानी कि ई। ठीक है, बस इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड दैट इज इट फॉर दिस एक्सरसाइज एंड वी आर डन विद इट।